बापू की समाधि पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वो अपने निवास से निकल चुके हैं। आज की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्सर पीएम ने क्या पहना, सर पे कौन सा साफा बांधा, इस पर भी चर्चा की शुरुआत हो जाती है। रंग अनेक, लेकिन 10वीं बार ये तिरंगा लहराने और देश को संबोधित करने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ। राजघाट के लिए जब वो घर से निकले हैं, ये घर से निकलने की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कुछ ही क्षणों में अब राजघाट की तस्वीरें आएंगी जहां वो पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद पुष्प अर्पित करने के बाद वो सीधा रवाना होंगे। ये हमने आपके लिए 9 तस्वीरें और अब ये 10वीं भी जुड़ गई है, खास निकाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2014 से अब तक का उनका सफर, हर बरस इसी लाल किले से उन्होंने देश को एक सामाजिक संदेश जरूर दिया है। भारत के भविष्य में और भारत के वर्तमान में ये 2 जगहें ऐसी है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे सार है हिंदुस्तान की सोच का, उसके चरित्र का। अहिंसा का पाठ हमने विश्व को सिखाया, समझाया बापू के बोल से। तो दूसरी तरफ लाल किले ने और लाल किले की सुर्ख दीवारों ने हिंदुस्तान को आजादी और आजादी के बाद से आगे बढ़ते हुए देखा है। दोनों ही गवाही देते हैं वर्तमान के हिंदुस्तान का, उसके बनने का, उसके संकल्प का। राष्ट्र का संबोधन जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, वो राष्ट्रपिता को नमन के साथ शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी होता हुआ। और पीएम आज क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो एक गहमा गहमी हमने देश की संसद में देखी मॉनसून सत्र में। ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। बापू की समाधि जो हिंदुस्तान की सोच, उसके प्रगति की नींव बनी, जहां हमने अहिंसा और सबको गले लगाने का संकल्प समझा। तो दूसरी तरफ लाल किले की ये दीवारें जो गवाही देती हैं जश्न आजादी की हर बरस। प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से कहा था, हमेशा रहा है, क्या हम अपने देश की बहन बेटियों को उनकी इज्जत नहीं करा सकते? वो दिन कब आएगा जब देश में तुम शाम में इतनी देर तक बाहर क्यों घूम रहे हो? संदेश का, महिलाओं के सम्मान का प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से दिया। ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे सरकार की पीएम के अगवानी के लिए वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का वहां पर आगमन होगा और फिर वो सभी के लिए, देश भर में लोग आज इस समारोह के जरिए स्वतंत्रता के जश्न में शामिल होते हैं। संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचता है। देश आज एक जश्न में शरीक होकर, और यही वो दिन है जिसका इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए खास क्योंकि 10वीं बार जो सफर गुजरात की राजनीति से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने 2014 में एक और दिलचस्प बात कही थी कि मैं दिल्ली, गुजरात और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की राजनीति को समझते, कामकाज में वो शामिल रहे और दिल्ली में भी उन्होंने, लेकिन दिल्ली को बतौर प्रधानमंत्री देखना, समझना और पूरे देश का बांधना है, ये सब कुछ उन्होंने समझा। और 2000 का भी जिक्र किया था कि मैं दिल्ली को अभी समझ रहा हूं, सहमति जिससे मैं देश को चलाऊंगा। प्रधानमंत्री ने अनेक इसी लाल किले से कही थी और ये प्रधानमंत्री का इंतजार अब से
जश्न आजादी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चंद्रयान का उसके सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है, इसलिए वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री के लिए वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। किले के लिए, लाल किले के प्राचीर के लिए पीछे की सीढ़ियों से चढ़कर और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हम सब हमेशा से यहां पर पहुंचते हैं और वो अपना संबोधन देश के साथ। इससे पहले आपने बीते दिन राष्ट्रपति का संबोधन सुना था, जिसमें दो मुख्य जो हमने हासिल किया है, महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण, उनके सम्मान में। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने बात की, राष्ट्रपति ने बात की को कैसे जमीन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश भर में। G20 के आयोजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके बात करना चाहती हूं क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और देखिएगा, मुझे लगता है रक्षा मंत्री आगे बढ़ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। आज क्या उम्मीद? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से स्वतंत्रता मेरे लिए दुगनी खुशी का दिवस है, क्योंकि आज मेरी माताजी का भी आज स्वतंत्रता दिवस हम सभी लोग मना रहे हैं। देखिए, इंतजार कर रहे हैं। अंजना जी, कल्पना कीजिए कि 10 साल पहले जब मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से तो मात्र 38, आज 100% लोगों के पास हर घर में शौचालय पहुंचा, पास नल से जल की व्यवस्था थी। आज 100% तक व्यवस्था 10वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर है। हम फ्रैजाइल 5 के लिए जाने जाते थे। आज हमारी पर कैपिटा इनकम जो 80-90 हज़ार के 1,60,000 तक आई है। जिस प्रकार से 700 स्टार्टअप हुआ कर 90,000 स्टार्टअप तैयार किए हैं। एक डेटा जीबी, क्योंकि देख रहे होंगे 300 रुपया प्रति जीबी का कॉस्ट होता। 9 साल 10 साल पहले यूपीआई के मात्र 120 करोड़ प्रति वर्ष 7,500 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं।